जब अशुद्ध आत्मा मनुष्यों में से निकल जाती है तो सुखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहां वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। हम धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए। एक और बार प्रभु आपने हमें सीखने के लिए दिया है। पवित्र आत्मा आप हमारा मालिक है, हमें सिखाए प्रभु, आप हमें समझाए। हमें नहीं आता प्रभु तेरा वचन, आप उन्हें खोल करके समझाए, मुझे सिखाए और हम बहन भाइयों को सिखाए। हम एक एक को चंगा करे तेरे वचन से, अभिषेक प्रदान करें, छुटकारा दे बंधनों से और इन त्रुटियों से, इन गंदे मन से प्रभु हमें आज़ाद करें, और हमें ये विषय जो आपने प्रदान किया हमें खोल करके समझाए। तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु, यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रभु हम मांगते हैं। देखिए यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और विश्राम नहीं पाती। तब दुष्ट आत्मा कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी और लौट जाऊंगी, और लौट कर उसके पास जब आती है तो उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया दुष्ट आत्मा के लिए तैयार पाती है। दुष्ट आत्मा उस घर को तैयार पाती है। तब वह जाकर अपने से बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठकर वहाँ वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी वैसी ही होगी। यीशु ने कहा, इस युग के बुरे लोगों की दशा भी वैसी ही होगी। तो आपने देखा, जब हम विश्वासी लोग प्रभु पे विश्वास करते हैं, उद्धार प्राप्त करते हैं, तो हमारे अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाती है। दुष्ट आत्मा सब में है, दुनिया के सब लोगों में है। ध्यान से सुनना वचन आज, सब के अंदर रहती है, सब में होती है, मेरे अंदर भी थी, सब में। खेल नहीं खेलती, लेकिन वो कोई खेलती है, कोई जीभ निकालती है, कोई आँख फाड़ती है, कोई मुंह फाड़ती है, कोई कैसे कैसे करते, वो सी है। तो दुष्ट आत्मा सारे संसार के मनुष्यों में है। तो लेकिन जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आता है, अपने पापों से क्षमा के लिए पश्चाताप करता है, माफी मांगता है, तो प्रभु यीशु मसीह उसे अपने खून से धो के पवित्र करता है, और दुष्ट आत्मा निकल करके भाग जाती है उसके पश्चाताप करने के द्वारा, यीशु मसीह के खून से धोने के द्वारा। फिर पवित्र आत्मा आ जाती है, वचन का बीज लेकर के वो व्यक्ति नया जन्म प्राप्त करता है और उद्धार प्राप्त करके आगे बढ़ता है। तो भी उसके अंदर शारीरिकता रहती है, बुरा मन जो कभी कभी आता है, समझ गए। वो पूरे पाप नहीं करता विश्वासी, पूरे बहुत पाप छोड़ देता है वो, लेकिन उसके अंदर फिर भी शारीरिकता, पाप करने की शक्ति वो उसके अंदर रहती है। समझ में आ रही बात। विश्वासी पाप का रास्ता छोड़ देता है, मूर्ति पूजा छोड़ देता है, संसार के बहुत सारे गंदे काम छोड़ देता है, लेकिन उसके अंदर कुछ पाप की शक्ति जिसका नाम शारीरिकता, जिसको प्रभु ने रहने दिया है, ये भेदी रहस्य समझना, वो रहती है। और प्रभु ने उसको निकाला नहीं, प्रभु ने उसको हमारे अंदर रहने दिया, डाला शैतान ने, प्रभु ने निकाला नहीं, रहने दिया। और इसलिए रहने दिया कि हम उसके ऊपर, समझ में आ रही बात।
हम किसके ऊपर जा पाए? शारीरिकता, पाप करने की शक्ति। हम पापी थे, हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया। पाप करने का दिमाग आज भी है या नहीं है बताइए। और वही बात हम इन संगतियों में पिछले दिनों से गहराई से सीख रहे हैं। एक व्यक्ति पवित्र आत्मा पा लिया, बल से पवित्र आत्मा उतरता है, सामर्थ्य उतरता है, अभिषेक आता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर किस प्रकार से बुराई काम करती है और कितने बड़े पाप कर रहा है और कितने छोटे पाप कर रहा है और किस प्रकार से शक्ति काम कर रही है, आपको काफी कुछ बता दिया गया। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? अगर मन ठीक लेके चलता है और प्रभु का इज्जत करता है, परमेश्वर का सम्मान करता है, उसे जानना चाहता है, उसे पहचानना चाहता है, उसे ढूंढना चाहता है, उसे अपने अंदर आने देना चाहता है, उसे प्रथम दर्जा देना चाहता है और अपने मन के हिसाब से नहीं करता और प्रभु की इच्छा पूरी करना चाहता है, तो वो इस बुरे विचारों से, इन मन की गंदी सामर्थ्यों से, इन मन की शक्तियों से बच सकता है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? ठीक है। तो यीशु ने कहा जब एक व्यक्ति उद्धार पाया, उसके अंदर से शक्तियां निकल गई, लेकिन वो दोबारा उसके पास आती है। जैसे यीशु मसीह का उदाहरण देता हूं, यीशु बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेने के बाद शैतान उसके पास आया और आकर के परीक्षा करने लगा। उसी तरीके से हमारा जीवन जब तक हम जीवित हैं एक परीक्षा का बना रहेगा। समझ में आ गई बात या नहीं है? हमारा जीवन क्या बना रहेगा? ताकि हम सिद्ध बने, शुद्ध बने, पवित्र बने, परमेश्वर के डील डोल तक पहुंचे, परमेश्वर के जैसे बने इस धरती पर। यानी कि अपने गंदे मन में उलझे पड़े रहे, अपने गंदे विचारों में उलझे पड़े रहे, बुरी सोच के गुलाम बनते रहे, है ना। दूसरा पत्र 2 अध्याय का 20 पढ़ना। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार के नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले। एक बार संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से तो बच के निकल गए, प्रभु ने निकाला और वे बच के निकल भी गए। जीवन बदल गया, मन परिवर्तन हो गया। शाऊल भी बदल गया था। शैमुएल ने कहा था तू परिवर्तन होकर के और ही मनुष्य हो जाएगा। समझ में आ रहा मेरे भाई मेरी बहन? राजा शाऊल, शैमुएल प्रभु के दास ने क्या कहा था? तू जब पवित्र आत्मा बल से उतरेगा तू परिवर्तन होकर के और ही प्रकार का मनुष्य हो जाएगा। इसी तरीके से आज नया जन्म प्राप्त करके हम और ही प्रकार के मनुष्य हो जाते। कथा कहानी नहीं है ये कथा कहानी नहीं है, जीवन परिवर्तन हो जाता है। तो उस बात को लेके पतरस यहाँ समझाता है अपने विश्वासियों को। शुरू से पढ़िए। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा, यीशु मसीह की पहचान के द्वारा, और प्रभु और मुक्तिदाता उद्धारकर्ता प्रभु की पहचान में आ गए, उस पहचान में आ गए, उस ईश्वर की पहचान प्राप्त कर ली, उसको जान गए, पहचान गए, तो क्या जीवन में हो गया बताइए? संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले। बिल्कुल बच निकलते हैं। सच बात है, सच बात है। पाप का रास्ता छोड़ देते हैं, अंधकार की बातें छोड़ देते हैं, मूर्ति पूजा छोड़ देते हैं, बहुत पाप की बातें छोड़ देते हैं। यहाँ कहता है उन विश्वासियों के बारे में कि वे संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले। हाँ, और फिर उनमें फंसकर हार गए। अगर फिर उनमें फंस गए और फिर हार गए तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। पहले से भी समझ में आ रहा? यह है हालत। किसी भी पाप का गुलाम बन गया तो पिछली दशा पहले से भी बुरी बन गई। वो बात यीशु ने कही वहां। पढ़िए आगे। क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता। ये पॉइंट जो जिससे हार गया उसका 19 में 19 पढ़ो। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं। आप ही सड़ाहट के दास हैं। हाँ, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया, जो व्यक्ति किसी भी चीज से हार गया, वह उसका दास बन जाता है, उसका गुलाम बन जाता है। कोई नशे से हार गया तो नशे का गुलाम,
झूठ बोलने की बीमारी से हार गया तो झूठ बोलने की बीमारी का, दुष्ट आत्मा का गुलाम। लालच पैसे का, कपड़े का, पेंसिल का, रुमाल का, घर का, मकान का, जमीन का, जायदाद का, इससे किसी से भी हार गया तो उसका गुलाम बन गया। समझ में आ रही बात? जलन से हार गया, जलन का गुलाम बन गया। नफरत से हार गया, नफरत का गुलाम बन गया। कुदृष्टि से हार गया, कुदृष्टि का गुलाम बन गया, है ना। व्यभिचार से हार गया, उसका गुलाम बन गया। सच है या कहानी लिख रही है? बताइए आप। याद रखना आप कहाँ हो। आज मेरा आध्यात्मिक जीवन कहाँ, मैं किस क्षेत्र में हारा हुआ हूं, कौन से पाप से, कौन से राजा से मैं हारा हुआ। समझ में आ गई बात? कौन से पाप के राजा से मैं हारा हुआ। राजा तो हम भी हैं। पहला पत्रस 2:9 पढ़ोगे। पर तुम एक चुना हुआ वंश, तुम कौन हो? चुना हुआ वंश हो, और राजपदधारी याजकों का समान, तुम राजपदधारी राजकुमार हो, और याजकों का, याजक सिर्फ केवल याजक ही बलि चढ़ाया करते थे। सुनो मेरी बहन, मेरे भाई, सबको अधिकार, प्रार्थना बलि चढ़ाने का सबको अधिकार नहीं था। कौन चढ़ाया करते थे? सिर्फ। समझ में आ गई बात? और हमें वो पद मिल चुका है। एक एक बहन, एक एक भाई को पद मिल चुका है। राजा का पद मिल गया, याजक का पद मिल गया, परमेश्वर के वंश का पद मिल गया। समझ गए? परमेश्वर का वंश यहूदी हुआ करता था पहले, तो आपका भी सवाल था। परमेश्वर को उद्धार प्राप्त करने के बाद, नया जन्म प्राप्त करने के बाद, पवित्र होने के बाद हम परमेश्वर के वंश के हो गए, क्योंकि उसका खून हमारे हृदय में लगा हुआ है, जो सच्चे लोग हैं। आगे, और पवित्र लोग, तुम कौन हो? पवित्र लोग हो तुम। आगे, और परमेश्वर की निज प्रजा हो। परमेश्वर की कौन हो तुम? पहले यहूदी हुआ करती थी। समझ में आ गया? तुम परमेश्वर की निज प्रजा। आगे, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से, जिसने तुम्हें अंधकार के में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। क्या करना है आपको और मुझे? गुण। गीत गाने के काम पे नहीं रख रखा, सत्संग करने के काम पे नहीं रख रखा, गुण प्रकट करने। स्वभाव, आदत। जब भी कोई आपसे मिले, आपके जीवन से लगे कि ये अलग व्यक्ति है। आमीन। जब भी कोई आपसे मिले, आपसे मिलके कोई कैसा अनुभव करता है बताइए? क्योंकि हमेशा याद रखना, जो जिससे हार गया, वचन पूरा होगा, वो उसी का गुलाम है। आज कितने विश्वासी और पादरी और सीनियर विश्वासी गुलाम हैं, अपने मन के बुरे विचारों के गुलाम, गुस्से, नफरत, चुगलखोरी के गुलाम, लालच के गुलाम। तब नाश शुरू होता है, बर्बादी शुरू होती है। नाश, तब बर्बादी शुरू होती है, नाश शुरू होता है। ठीक है? क्योंकि आप ही सड़ाहट के दास है। सड़ाहट, गंदगी, अंधेरन भरा हुआ अंदर। पहला शमूएल 18 अध्याय में आ जाओगे। 18 का 5 पढ़ेंगे। और जहाँ कहीं शाऊल दाऊद को भेजता था, अब शाऊल महल में आ गया था, सॉरी, दाऊद महल में आ गया, वीणा बजा के दुष्ट आत्मा निकालता था उसकी, उसको अपने पास रखने लगा, उससे प्यार करने लगा शाऊल राजा। अब ध्यान से सुनना अच्छे से, ठीक है? तो शाऊल के अधीन रहने लगा, और जहां कहीं शाऊल दाऊद को भेजता था वो वहां जाता था। समझ में आ रहा भाई बहनों? आगे बढ़िए। उसकी अपने राजा की, शाऊल की शादी हुआ थे
मानता था। हाँ। वहाँ वह जाकर बुद्धिमानी के साथ काम करता था। कैसे काम करता था बताइए, कैसे काम करता था? आप भी हो कैसे? आप गंभीर हो गया अपने कामों में? बताइए, आप छोटे से छोटे में विश्वास योग्य है क्या? यीशु ने कहा नहीं कहा जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य होगा वो बहुत में भी विश्वास योग्य। क्या छोटे से काम में अगर आपको किसी ने कहा जाए ये एक गिलास साफ करके वहां रख देना, सिंपल छोटा काम है, क्या आप उसमें विश्वास योग्य है? समझ में आ रहा? अगर डर और भय है और बुद्धि खुली हुई है तो होगा, और लापरवाह और सुस्ती और लापरवाह है तो आप नहीं होंगे। बताइए आप, समझ में आ रही है नहीं आ रही है बात? बुद्धिमानी से सारे काम करता था। दाऊद शाऊल के अधीन रह गए, और उसमें उसकी खुद वीणा बजा के क्या निकालता है? उसको घमंड आ रहा दाऊद को, अरे यार इसमें दुष्ट आत्मा आ रही, मैं तो प्रार्थना करके वीणा बजा के गीत गा के इसकी दुष्ट आत्मा निकालता हूँ। दाऊद का मन भी पढ़ना, मन भी समझना, मन भी सीखना, और शाऊल का भी सीखना। दाऊद में घमंड आ रहा क्या? जहां कहीं दुष्ट आत्मा आई थी और कल वीणा बजा के निकाली और ठीक हो गया, बोला जब वहां जाकर के खेत में जाकर के ऐसे ऐसे करके वो करके आना, और ऐसे ऐसे करके वो करके आना। दाऊद का अभिषेक कर दिया है मेरी बहन मेरे भाई, लेकिन राजा एकदम नहीं बनाया। शाऊल का अभिषेक कर दिया था मेरी बहन मेरे भाई, लेकिन शाऊल को तुरंत राजा बना दिया गया था। समझ में आ रहा? मूसा से जब सेवकाई लेता है और उसको चुन लिया तो उसको तुरंत भगा दिया और 40 साल तक उसको तैयार किया। अकल खोल के सुन लेना, ये उत्तम वचन चल रहे हैं। शाऊल तुरंत राजा बना दिया, अभिषेक करते ये अभिषेक कर दिया, परमेश्वर ने बोल दिया राजा यही है दाऊद, और ये मेरा अगला राजा है। लेकिन उसके महल में रहने लगा राजा दाऊद। शाऊल उसका मन नहीं है राजा बनने का। आज कितने लोगों का बड़ा बनने का मन होता है, आज कितने लोगों का चमकने का मन होता है, आज कितने लोगों की ये मनसा बनी पड़ी है, मुझे पूछे, मुझे मेरा ध्यान नहीं रखा, मुझे नहीं देखा, मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया, हाय हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया। कुछ विश्वासी ऐसे होते, पास्टर ने तो हमारा ध्यान नहीं रखा। कुछ ऐसे होते, पास्टर ना होता तो हमारा क्या होता, हमें बढ़िया पास्टर मिल गया, हाय ये पास्टर ना होता तो हमारा क्या होता। आपका विश्वास कहाँ है? आपका मन कैसा है मेरी बहन मेरे भाई? ये सच्चाई आप जानते हैं, पहचानते हैं कि आप व्यक्तिगत खड़े हैं प्रभु में, व्यक्तिगत पर्सनली खड़े हैं प्रभु में, अकेला। घर कोई मेरे पीछे आए ना लौटूंगा कोई भी ना, ऐसे चला जाता है प्रभु के पीछे। दाऊद को एकदम अभिषेक करते राजा ने बनाया, शाऊल को बना देता, और इन दोनों के जीवन में जमीन और आसमान का अंतर पाया जाता। जब आगे स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो तब देखना पेट कैसे फट जाएगा। पढ़िए वो चलांगे इसमें। अतः शाऊल ने उसे योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया। शाऊल ने क्या बोला? जितने वीर योद्धा थे उनके ऊपर प्रधान, कैप्टन बना दिया फौजियों के ऊपर। हाँ पढ़िए। और समस्त प्रजा के लोग और शाऊल के कर्मचारी, शाऊल के सारे कर्मचारी उससे प्रसन्न थे। किससे प्रसन्न थे? दाऊद से। ऐसा चाल चलन था दाऊद का, ऐसा मन था दाऊद का, योद्धाओं के ऊपर प्रधान ठहरा। तब भी कोई बड़ापन और घमंड नहीं आता, जबकि परमेश्वर ने क्या कहा था? 7 भाइयों के बीच में 8वें सबसे छोटे को खड़ा करके ये इजराइल का राजा होने के लिए अभिषेक किया जाता है। समझ में आ गया? कोई बड़ापन नहीं दाऊद में मेरी बहन मेरे भाई, कोई बड़ापन नहीं। आगे बढ़िए। जब दाऊद उस पलिश्ती को मारकर लौट रहा था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इजरायली नगरों से
स्त्रियां डफ और तिकोने बाजे लिए हुए डफ और तिकोने बाजे लिए परमेश्वर के भजन आराधना करते हुए आ रही थी कि परमेश्वर ने हमें दाऊद के द्वारा परमेश्वर ने बचा लिया और हमारी रक्षा करी। परमेश्वर की महिमा कर रही थी और दाऊद की महिमा, दाऊद के भी बड़ाई कर रही थी। अच्छा योद्धा मिला है। शाऊल की बड़ाई कर रही थी, अच्छा योद्धा मिला है, अच्छा राजा मिला है। शाऊल राजा का भी धन्यवाद कर रही थी और सबसे ज्यादा परमेश्वर का धन्यवाद कर रही थी और दाऊद का धन्यवाद कर रहे थे सब लोग। पढ़िए आगे। आनंद के साथ गाती और नाचती हुई, आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। शाऊल राजा के किसके स्वागत में निकली? दाऊद के नहीं, शाऊल के स्वागत में। समझ में आ रहा है मेरे बहन मेरे बात? क्योंकि राजा कौन है? शाऊल के स्वागत में निकली। दाऊद कोई बात नहीं। समझ में आ रहा राजा आपको? आगे। और वे स्त्रियां नाचती हुई, और नाचती हुई स्त्रियां एक दूसरे के साथ यह गाती गई, एक दूसरे के साथ गा रही थी, आनंदित हो रही थी, मगन हो रही थी। शाऊल ने तो हजारों को, शाऊल ने हजारों को मारा, हमारे राजा ने। धन्यवाद हो परमेश्वर का। हाँ, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। गोलियत और उसकी सारी सेना को दाऊद ने खत्म कर दिया है। वे स्त्रियां डफ और बांसुरी बजाते हुए, आराधना करते हुए, नाचती हुई कह रही थी, शाऊल राजा का धन्यवाद, उसने बहुत हजारों को मार के हमारी रक्षा की है। मगर दाऊद ने, धन्यवाद हो परमेश्वर का, दाऊद ने कितनों को मारा? आगे बढ़िए जी। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ, शाऊल साहब को गुस्सा आ गया। समझ गए? मन शाऊल का बड़ देख लो, पवित्र आत्मा पाया हुआ, अभिषेक पाया हुआ, बल से आत्मा उतरा, नबूवत करने वाला, क्रोधित हो गया। क्यों हुआ बताइए? पढ़िए पढ़िए। और यह बात उसको बुरी लगी, ये बात बुरी लगी और वह कहने लगा। क्या कहने लगा? कौन सी बात बुरी लगी? हाँ, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों, दाऊद को तो लाखों बता रहे, और मेरे लिए हजारों ही ठहराया। मेरे लिए ये सांप था शाऊल के अंदर। ये सांप बड़ेपन का, ये सांप बड़ेपन का, ये अंतर है दाऊद में और शाऊल में। ये जलन आ गई एकदम। अरे यार, इसकी बढ़िया पीछे तो कहता भाई ये तो बहुत अच्छी प्रार्थना करती है भाई। समझ में आ रहा आपको? समझ में आ रहा है ना? ये क्या नाम है लड़की का? ज्योति बहुत बढ़िया प्रार्थना करती है। रोजी में सांप आ गया। अच्छा, इसका बढ़िया प्रार्थना कर दी इसने। ये शैतान, ये गंदा मन, कोई दुष्ट आत्मा नहीं, कोई शैतान नहीं, ये शैतान, ये एक नंबर का शैतान मन है। यह शाऊल। पढ़िए शुरू से वचन। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ, शाऊल को पूरा गुस्सा हो गया और यह बात उसको बुरी लगी, बुरी लग गई एकदम अंदर खुदी में। और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों, अरे उसके लिए तो लाखों बोल रहे, हाँ, और मेरे लिए हजारों ही ठहराया। मेरे लिए हजारों ठहराया। यह है सबसे बड़ा सांप, यह है दुष्टात्मा बुलाने वाला सांप, यह है नाश करने वाला सांप, यह है बुरे मानने की बीमारी। मुझे कहते लाखों, मेरे लिए कह देते लाखों, उसे हजारों कहते, तब ठीक था मैं। समझ गए? ये बुरा लगने की बीमारी है या नहीं है बताइए? कितने साल से आपको मैं सिखाता आ रहा हूं। पढ़िए एक और बार, इब्रान पहला कुरिन्थी 13 अध्याय। पहला कुरिन्थी 13 अध्याय भी बताता हूँ वचन कौन सा। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। तो मुझे कुछ भी प्रेम
परमेश्वर प्रेम है। समझ में आ रहा? आज विश्वासियों का सांप मुझे अच्छे से दिखता है, मुझे अच्छे से दिखता है। इस सांप पे ही तो हमला करता हूं मैं। वचन से जो प्रभु देता है, बड़ापन बड़ापन बड़ापन, मुझे लाखों बता देता, इसे क्यों बता दिया लाखों? समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? मेरी बड़ाई होनी चाहिए थी, मेरा नाम होना चाहिए था। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये कैसे मेरे से आगे बढ़ गया? इसका काम बढ़िया कैसे चल गया? समझ रहे या नहीं समझ रहे? ये सांप ये कैसे आगे बढ़ गए, कैसे आगे निकल गया? पढ़ो आगे। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाहा नहीं करता, प्रेम डाहा नहीं करता। हाँ, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम 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 नहीं करता। शाऊल क्या करता है? मुझे बताते लाखों अपनी बड़ाई। बड़ापन थोड़ा कुछ समझ में आ रहा? कुछ परसेंट समझ रहे हैं? कितना खतरनाक है बड़ापन, कितना खतरनाक है अंदर का आध्यात्मिक पाप। शाऊल ने कुछ भी पाप नहीं कर रहा। दाऊद को देखो कांड कैसे करा, औरत को बुला के नहाती हुई देख लियो, बुला के उसके साथ में गंदा काम कर लिया, उसके पति को मरवा दिया। दाऊद शाऊल ने तो इतना बड़ा कोई कांड नहीं करा। मनों का अंतर है मेरी बहन, मनों का अंतर है मेरी बहन, मेरे भाई। मन समर्पण और विश्वास चल रहा हमारा। मन कैसा है आज? कितना सच्चा और सीधा और ईमानदार मन है। पढ़िए आगे। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, अपनी बड़ाई नहीं करता, और फूलता नहीं। मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। और जो बड़ाई मारने वाला सांप बैठा ना, बंद कर दो सांप को। गोलियत को मार के प्रभु की कृपा से मारा। समझ गए? अभी बड़ाई कर रहा दाऊद अपनी। दाऊद भजन संहिता 51, 30, 35, 34, 38, 25, 23 इतने भजन संहिता पढ़ के देख लो क्या कहता है। मैं तो ऐसा हूं, मैं पाप के कारण अपनी माता के गर्भ में बढ़ा। खुलेआम। और ये छिपाने वाला शैतान शाऊल, छिपाने वाला दाऊद ने छिपाया। हाँ, मैंने पाप किया। प्रभु के दास को बोला, और ये तो प्रभु के दास को जान से मारना चाह रहा था। समझ में आ रही बात? प्रभु के दास ने कहा नहीं, कहा मुझे मार देगा, वो पक्का मार देगा। परमेश्वर ने मना नहीं करी मारने का। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये जहर की दुष्ट आत्मा आज कच्चा खा जाती है लोगों को। ये दुष्ट आत्मा हत्या की आत्मा ये काम करती है आज लोगों के अंदर। ये दिखावटी रूप धर के रखते हैं। बाइबल पकड़ ले, प्रचार भी होता है, और गीत भजन आराधना प्रार्थना भी होती है, हाथ हूथ भी मिलते हैं, जय मसीह की भी होती है, गले भी मिलता है, लेकिन सांप फिर भी अंदर रहता है। सांप नहीं निकलता वो। समझ में आ रहा? गले मिलना, आराधना प्रार्थना सब कुछ होना, एक दूसरे के पास बैठना, लेकिन सांप दिमाग में से कभी फिर भी नहीं निकलता, वो अंदर भरा रहता है। यह है शाऊल का मन। पढ़िए प्रेम के बारे में। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। मेरा फेवरेट, बुरा नहीं मानता। और शाऊल को, यार मेरे लिए 1000 ही लगाए हैं। समझ में आ रहा था आपको कुछ है? मेरे लिए 1000 ही लगाए। ये बड़ापन मैं। समझ में आ रहा? ये परमेश्वर के स्वर्ग से चली हुई क्लास चल रही है। अब मेरा नाम नहीं हुआ, मुझे नहीं पूछा। शम्बोल में होगा। पढ़ो कहां थे? 7 से 8। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ। शाऊल को गुस्सा आ गया। और यह आपको भी आता होगा, अगर आपको आपका पड़ोसी कुछ करे तो यहाँ प्रार्थना में आने वाली औरतें पड़ोसियों से
और किसी के काम धंधे से, किसी के अच्छे उससे, बहन भाई कोई भी हो, कोई कितने पैसे कमाए, कितना बढ़िया काम चले, अगर कोई चिढ़ेगा तो अपने घर रहना। समझ में आ रही बात? चिढ़ने की जब ये सत्संग है, ये सत्संग असली है। ये सबके लिए प्रार्थना करने का अधिकार बनता है। अपने गांव के लिए प्रार्थना करनी, अपने मोहल्ले के लिए प्रार्थना करनी, अपने आस पड़ोस में बीमार है उनके चाहे कुछ भी हो रहा विचारों के, सबके लिए प्रार्थना करनी, अपने देश के लिए प्रार्थना करनी, अपने समाज के लिए प्रार्थना करनी, कानून के लिए प्रार्थना करनी, नेताओं के लिए प्रार्थना करनी। क्योंकि मनुष्यों के राज्य में कौन प्रभुता करता है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तो सांप को अपने अंदर पालने नहीं देना। पढ़िए। और यह बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया। हजारों ही बताया, दाऊद के लिए लाखों बता रही है। मेरा नाम कम कर रहे, मेरा नाम कम कर रहे। आगे, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है? हाँ, राजनीति आ गई। अब राज्य को छोड़ उसको क्या मिलना बाकी है? ये आत्मिक राजनीति कलीसियाओं में भी आती है। आत्मिक राजनीति। अरे उस पास्टर को नहीं बुलाने के, वो बढ़िया प्रचार कर देगा, विश्वासियों को ले जाएगा, मेरा क्या होगा? समझ रहे हैं? समझ रहे? आत्मिक अर्थ। मेरी सेवा देखिए आप लोगों ने। आज मेरी सेवा पे ध्यान दो। मैं कैसे सेवा कर रहा, सोचो मैं कैसे सेवा कर रहा। सोच लो आप, शायद सोच लेंगे नहीं। आपको नहीं पता, आप बाद में आए। मैं कैसे सेवा कर रहा? मैं किसी पास्टर से किसी विश्वासी को छिपाया कर? बताइए। किसी पास्टर से, प्रभु के दास से किसी विश्वासी को छिपाया क्या? बताइए। और कितने विश्वासियों ने मुझे धोखा दिया। मैं फिर भी राजा हूं, राजा बैठा हूं मैं। इसलिए तो कहता मैं सिर पे नाचता हूं, या बेहतरीन राज्य करता हूं। यहां से पकड़ने की सामर्थ्य ऐसे रहती है। मैं हारा हुआ व्यक्ति नहीं हूं। समझ में आ रहा? मैं चाहता हूँ मोटा दिमाग, मंद बुद्धि चल बच बुचा जाए। मेरे से दिक्कत ऐसे कोई बात नहीं, आज जहाँ गए सुधर जाए। समझ में आ रही बात है या नहीं? सच है या नहीं बात? कभी कोई चतुराई नहीं, कोई चालाकी नहीं, कोई बुद्धि नहीं चलाई सेवकाई में। महासंगति चली, चलो सब विश्वासी। मेरे से भी बढ़िया बढ़िया प्रभु के दास हैं, मेरे से भी ज्यादा वचन जानने वाले प्रभु के दास हैं, मेरे से भी पवित्र प्रभु के दास हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रभु के दास हैं। लेकिन मैं वो बुद्धि इस्तेमाल नहीं करी कि भाई अरे यार उसका वचन सुन के उसकी तारीफ करेंगे, उसकी तरफ कोई दिक्कत नहीं। मैं वहां भी जा पाया हूँ, आज बता रहा हूँ, पहली बार बता रहा हूँ। कलीसिया में राजनीति आराम से कुछ लोग चला देते हैं, नाश करता है, फिर शैतान घुस के दुष्ट आत्मा आ जाते हैं और पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। समझ में आ रहा मेरी बहन मेरे भाई? पढ़िए आगे। उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा कि अब इसको किस तरीके से इसमें से कलीसिया में से, आत्मिक अर्थ है कलीसिया में से अब कभी भी घुसने नहीं देना। लाखों ने बड़ाई कर दी इसकी, हाय मेरा क्या होगा, है ना? मैं भी हूं, मैंने भी काम किया, मैंने भी सब काम किए, लेकिन इसने इसकी तो इतनी बड़ाई कर दी। ये तो बहुत अब यह खतरनाक व्यक्ति है भाई दाऊद। तो ये तो समझ रहे मेरी बहन मेरे भाई? ये बड़ापन, जलन और घमंड और अहंकार की शक्ति और गंदे मन में बर्बाद हो रहा है। ये उस दिन से ताक में पता क्या रहा कि इसे किस दिन जान से मार दूंगा मैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, जो अपने भाई से बैर करता है हत्यारा है, हत्यारा। जो अपने भाई, विश्वासी और पड़ोसी से बैर करता है हत्यारा है।
उस दिन से पूरा निर्णय ले लिया कि इसे जान से मारूंगा मैं। और शक्ति एक दिन तो ऐसी प्रकट होगी, इसमें उठा के भाला ऐसा मारा, दाऊद ऐसे हो गया और दीवार में भाला लग गया, बाल बाल बच गया दाऊद। समझ रहे आप? यह है जलन का प्रमाण, यह है गुस्से का रिजल्ट, यह है नफरत का प्रमाण, और जीवन परिवार बर्बाद हो जाता है। इसका परिवार बर्बाद हुआ शाऊल का, इसके लड़के मारे गए, यह आत्महत्या करके मर गया, परिवार बर्बाद। रिजल्ट क्या रहा? परिवार बर्बाद। रिजल्ट क्या रहा? बोलो, परिवार। और देखने में क्या लगता है, कोई ज्यादा बड़ा पाप नहीं करा, दाऊद ने इससे बड़ा पाप किया। मन कैसा है आज? पढ़िए 10 वचन। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। दाऊद प्रतिदिन के समान अपने हाथ से बजा रहा था और शाऊल अपने हाथ में अपना भाला लिए हुए था। शाऊल अपने हाथ में भाला लिए हुए था, दुष्ट आत्मा बल से उतर गया। अब कौन सी चीज शक्ति उतर गई बल से? दुष्ट आत्मा। और वीणा बजाने के लिए दाऊद फिर आया कि इसको अच्छा करा जाए। पढ़िए आगे। तब शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा, शाऊल ने खुद यह सोचकर लिखा, खुद अपने आप सोचकर, दुष्ट आत्मा भी भरी हुई, शक्ति आगे बहुत तगड़ी, ताकत। पढ़िए। कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को भेद कर, दाऊद का पेट में या जहां भी लगते हुए अंदर घुस करके भीत में धंस भीत जाए। में दीवार में घुस जाए। इतने खतरनाक तरीके से मारूंगा, और शक्ति भी आ गई। समझ में आ रहा? समझ में आ रही बात? ऐसा भाला मारूंगा इतने खतरनाक तेज से कि दीवार के बीच पार हो जाएगा। एक तो खुद भी लंबा तगड़ा ताकतवर था, दूसरा दुष्ट आत्मा भी घुस गई तो डबल ताकत हो गई। समझ में आ रहा मेरी बहन भाइयों? गंदे मन के कारण, गंदे मन के कारण। समझ रहे? आगे दुष्ट आत्मा, आगे पढ़ो। भाले को चलाया, फिर भाला चलाया भी उसने, परंतु दाऊद उसके सामने से दोनों बार हट गया। 2 बार भाला चलाया, दोनों बार शाऊल और दाऊद शाऊल के सामने से। आगे। शाऊल दाऊद से डरा करता था, क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और शाऊल के पास से अलग हो गया था। आमीन। शाऊल दाऊद से, आज भी ऐसे आत्मिक लोगों से नकली लोग डरते हैं। समझ गए? सच्चे लोगों से नकली लोग डरते हैं, उनकी हवा निकल जाती है। समझ रहे? शाऊल दाऊद से डरा करता, क्यों? क्योंकि यहोवा उसके साथ रहता है। दाऊद ईमानदार है, सच्चे मन का है, पवित्र मन का है। इसके ऊपर वार कर दिया, फिर भी दाऊद ने कोई बात नहीं। आगे बढ़िए। शाऊल ने उसको अपने पास से अलग करके सहस्त्रपति किया और वह प्रजा के सामने आया जाया करता था। फिर शाऊल ने क्या करा? उसको सहस्त्रपति भी ठहरा दिया। और मन देख लो, मन में क्या भरा पड़ा। और उसके पास आया जाया करता था। आगे बढ़िए। और दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था। समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था। इसके चाल चलन के बारे में भी लिखा दाऊद ने। शाऊल के चाल चलन के बारे में भी लिखा। हम पढ़ रहे, सीख रहे। बहुत बुद्धिमानी से चलता है। आप बुद्धिमानी से चलती हैं क्या? आप बुद्धिमानी से चलते हैं क्या? परमेश्वर की चतुराई तो आती है, इधर की उधर करना, झूठ बोलना, चालाकी करना, ये नहीं है, ये काम ही नहीं आएगी आपके। ये आपके काम नहीं आएगी, बर्बाद कर देगी। मैं बता रहा हूँ अनुभव से, ये काम नहीं आएगी। पढ़िए। और यहोवा उसके साथ साथ था। परमेश्वर यहोवा, देखो कई बार लिखा, उसके साथ साथ था। हाँ। जब शाऊल ने देखा कि वह बहुत बुद्धिमान है, तब वह उससे डर गया। जब शाऊल ने देखा प्रभु के दास, ये अभिषिक्त ने, इसने राजा ने, कि बहुत बुद्धिमान है, तो उससे डर गया। हाँ। परंतु इस्राएल और यहूदा के समस्त लोग
दाऊद से प्रेम रखते थे। इज़राइल पूरा और सारे लोग दाऊद से प्यार करते थे। ऐसा जीवन जीता था ये। साउल से क्यों नहीं करते थे? साउल दोगला जीवन जीता था। साउल में बड़ापन था, साउल में घमंड था, साउल में अहंकार था। आज कितने लोगों में होता है, कितने विश्वासों में होता है ये। किसी से बात करना पसंद नहीं, किसी से बोलचाल पसंद नहीं, किसी से कुछ नहीं, ऐसे ऐसे जीवन जी रहा। उनके जीवनों में श्राप है। बढ़िया आगे, क्योंकि वह उनके आगे आगे आया जाया करता था। हाँ, उनके आगे आगे आया जाया करता था। सोलह से पढ़िए। 17। शाऊल ने यह सोचकर कि मेरा हाथ नहीं वरन फिलिस्तियों ही का हाथ दाऊद पर पड़े, उससे कहा, सुन, मैं अपनी बड़ी बेटी मेरब से तेरा विवाह कर दूंगा, इतना करके कि तू मेरे लिए वीरता के साथ यहोवा की ओर से युद्ध कर। अब परमेश्वर का बहाना लेके और अपनी बेटी का लालच देके उसको मारने का खतरनाक षड्यंत्र रच रहा है। उसको फंसाने का षड्यंत्र रच रहा है। उसको उसकी बुराई और उसको जान से मारने की, उसके लिए बुरा करने की युक्ति बना रहा है। समझ में आ रहा मेरी बहन भाई? ये अपनी बड़ी बेटी का से मैं भी शादी कर दूंगा, बड़ी बेटी की शादी कर दूंगा और इतना कर कि तू मेरे लिए वीरता के साथ यहोवा की ओर से युद्ध कर, युद्ध में जा तू। लेकिन दाऊद देखे क्या उत्तर देता है, पढ़िए। दाऊद ने शाऊल से कहा, दाऊद की नम्रता, दीनता, सच्चा मन का प्रगटीकरण। दाऊद ने शाऊल से कहा, मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ और मेरा जीवन क्या है, मेरा जीवन क्या है, और इज़राइल में मेरे पिता का कुल क्या है, इज़राइल में मेरा गोत्र क्या है। तुम तो कुछ भी नहीं है। आगे, क्या मैं राजा का दामाद हो जाऊं? क्या मैं राजा का दामाद हो जाऊं? भाला चलाने वाले दुश्मन को क्या कह रहा? राजा का दामाद हो जाऊं। पूरा सम्मान, पूरी इज्जत के समान व्यवहार कर रहा है। समझ रहे? ये होता है जीवन। अभी तो भाला चल रहा है 2 दिन पहले, फिर इसको बुला के चतुराई से, भाई मैं अपनी बड़ी बेटी का शादी कर दूंगा, तू यहोवा परमेश्वर का भी नाम ले रहा है इसके सामने, परमेश्वर की ओर से तू वीरता से युद्ध कर। एक दाऊद कह रहा, क्या मैं इज़राइल के राजा का दामाद हो जाऊं? मैं क्या हूं और मेरा घराना क्या है? ऐसे अपने आप को नम्रता, ये वचन में लिखा है। इसको प्रभु यीशु ने पृथ्वी पर आकर कहा था, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। आगे बढ़िए। जब समय आ गया कि शाऊल की बेटी मेरब का दाऊद से विवाह किया जाए, अब सुनना ध्यान से। जब समय आ गया कि शादी कर दी जाए, आगे, तब वह महोलाई एद्रियल से ब्याह दी गई। महुलाई एद्रियल से ब्याह दी। दाऊद से वादा करा, शादी कर दी दूसरे से। ये है शाऊल का मन, ये है शाऊल का सोच विचार चाल चलन जीवन, ये है शाऊल का मन, ये है शाऊल का चरित्र, ये है शाऊल का बुद्धि। आज कितने लोग ऐसे होते हैं। समझ रहे मेरी बात? इसको यीशु ने क्या कहा था? आगे, तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना है, क्योंकि जिससे बढ़कर के होता है वो पाप होता है। ये है शाऊल। आगे पढ़ो। शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से प्रीति रखने लगी, और जब इस बात का समाचार शाऊल को मिला, शाऊल को पता लगा कि मेरी छोटी बेटी उससे प्रीति करती है, तब वह प्रसन्न हुआ। तो शाऊल खुश हुआ। हाँ। शाऊल तो सोचता था कि वह उसके लिए फंदा हो और फलिश्तियों का हाथ उस पर पड़े। हाँ। और शाऊल ने दाऊद से कहा, अब की बार तू अवश्य ही मेरा दामाद हो जाएगा। अब देखिए, कोई बात नहीं भाई, पहले कहा था बड़ी बेटी, लेकिन हमके पक्का मेरा दामाद हो जाएगा।
पढ़िए। फिर शाऊल ने अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी, दाऊद से छिपकर ऐसी बातें करो कि सुन, राजा तुझसे प्रसन्न है और उसके सब कर्मचारी भी तुझसे प्रेम रखते हैं। इसलिए अब तू राजा का दामाद हो जा। राजा का दामाद हो जा। दोबारा बात हो गई, पहली बात खत्म हो गई। दाऊद देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है। शाऊल क्या कर रहा है, परमेश्वर देख रहा है। दाऊद क्या कर रहा है, परमेश्वर देख रहा है। अब फिर दाऊद देखे फिर क्या कहता है शाऊल को, पढ़िए। तब शाऊल के कर्मचारियों ने दाऊद से ऐसे ही बातें कही। हाँ, अब दाऊद क्या कहता है, पढ़िए। परंतु दाऊद ने कहा, दाऊद ने उत्तर दिया, दाऊद ने कहा, मैं तो निर्धन और तुच्छ मनुष्य मैं तो हूँ। तुच्छ मनुष्य। समझ रहे मेरी बहन मेरे भाई, समझ में आ रहा? आज कोई थोड़ा बहुत वचन जान जाए, थोड़ी बहुत प्रार्थना सी करनी आ जाए, अब कुछ आ जाए तो मैं कुछ बन गया। दाऊद में गुणों की कमी है, बुद्धि की कमी है। दाऊद ने एक छोटी सी गवाही दी थी अपनी कि मैं डंगर चुगाने वाला हूँ, लेकिन शेर के जबड़े से छुड़ाने की सामर्थ्य परमेश्वर ने देता है मुझे, अपनी भेड़ बकरी को। समझ में आ रहा मेरी बहन मेरे भाई? लेकिन अपने आप को कभी बड़ापन नहीं दिखाता, कभी अहंकार नहीं दिखाता, कभी अकड़ नहीं दिखाता, कभी मैं मेरा कभी नहीं करा इसने। ये है दाऊद का मंत्र। ये कह रहा मैं तो तुच्छ मनुष्य हूं, जबकि दुनिया पर प्रशंसा कर रही इसकी, कर रही है नहीं कर रही? राज्य के लोग प्रशंसा कर रहे, औरतें नाच रही थी इसके बारे में। लाखों को मारा दाऊद ने, फलिश्ती को मार दिया था, हमें बचा लिया, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन ये कभी ये डरता था परमेश्वर से, आदर करता था, इज्जत करता था ये उस ईश्वर की। जो आज परमेश्वर की इज्जत करते हैं, आदर करते हैं, उन्हें ही परमेश्वर उठाता है। बाकी ऐसे कीड़े मकोड़ों का जीवन, शापित सा जीवन जीते रहते हैं। बढ़िया। फिर क्या तुम्हारी दृष्टि में राजा का दामाद होना छोटी बात है? कि भाई मैं क्यों राजा का दामाद हूँ? फिर भी उसे वो राजा ही समझ रहा, समझ रहे? फिर भी उसको राजा ही कह रहा। हाँ, आगे पढ़िए। जब शाऊल के कर्मचारियों ने उसे बताया कि दाऊद ने ऐसी ऐसी बातें कही, तब शाऊल ने कहा, तुम दाऊद से यूं कहो, राजा कन्या का मोल तो कुछ नहीं चाहता, केवल फलिश्तियों की 100 खलड़ियां चाहता है। हाँ। कि वह अपने शत्रुओं से बदला ले। इसने कहा कि 100 लोगों को फलिश्तियों के मार के ले आओ, 100 फलिश्तियों को। क्योंकि नियम क्या था कि धन देना पड़ता था जब शादी होती थी। तो इसने कहा कि उन्हें काट के ला और उनकी कुछ निशानी लेके आ फलिश्तियों की, 100 की, तब मैं शादी कर दूंगा। आगे बढ़िए। शाऊल की योजना यह थी कि फलिश्तियों से दाऊद को मरवा डाले। समझ रहे मेरी बहन मेरे भाई? शाऊल के दिमाग में जो सांप पल रहा था ना जलन का, वो ये था कि इसकी लड़ाई क्यों कर दी, ये मेरे से आगे क्यों निकल गया, इसको 100 लोगों को मारने के लिए क्या दूर, इसको वहीं मार देंगे मैं। समझ रहे मेरे भाई मेरी बहन? आज इतने लोग, कितने लोग चिढ़ते हैं। कोई बढ़ता है, प्रभु में भी कोई बढ़ता है उससे चिढ़ते हैं। कितने पास्टर, कितने विश्वासी है, और उनके जीवनों में बिल्कुल प्रभु हटा हुआ दिखता है। उनके जीवनों से, उनके फलों से पता लगता है कि परमेश्वर है ही नहीं। उनके चाल चलन, उनके बात करने के तरीके से, उनकी आदतों और व्यवहार से पता लगता है कि ये नकली है। समझ में आ रहा मेरी बहनों मेरे भाइयों? पास्टर क्लास चल रही है। कौन सी क्लास चल रही है? पास्टर क्लास। उनके जीवनों से कभी लगता ही नहीं कि ये विश्वासी है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जहर पूरा जहर भरा पड़ा रहता है। आगे बढ़ो। जब उसके कर्मचारियों ने दाऊद को ये बातें बताई, तब वह राजा का दामाद होने को प्रसन्न हुआ। जब विवाह के कुछ दिन रह गए, तब दाऊद अपने जनों को संग लेकर चला और फलिश्तियों के 200 पुरुषों को मारा। कितनों को मारा? 200। कितने कहे थे? 100। यह है दाऊद। है? 200। कितने बोले थे? 100 बोले थे। कितने मारे? 200। यह है दाऊद। लेकिन कभी अपनी बड़ाई नहीं मारी, कभी अपने को आपको आगे नहीं लेके आया। अपने आप ही दिखता है कि कौन क्या है। पेड़
अपने फल से पहचाना जा रहा है। समझ गए? पढ़िए आगे। तब दाऊद उनकी खलड़ियों को ले आया हम्म। और वे राजा को गिन गिन कर दी गई, गिन गिन के निशानी दे दी गई, अरे सो इनकी निशानियां। हाँ, इसलिए कि वह राजा का दामाद हो जाए। अतः शाऊल ने अपनी बेटी मीकल का उससे विवाह कर दिया। करना पड़ा मजबूरी से। क्यों? क्योंकि 100 कहे थे, 200 ले आए और सारी दुनिया देख रही, राजा तो शाऊल ही है, राजा तो शाऊल ही है, तो शादी कर दी। ठीक है, पढ़िए। जब शाऊल ने देखा और निश्चय जाना कि यहोवा दाऊद के साथ है हाँ, और मेरी बेटी मीकल उससे प्रेम रखती है, हाँ, तब शाऊल दाऊद से और भी डर गया। और भी डर गया। इसलिए शाऊल सदा के लिए दाऊद का बैरी बन गया। सदा के लिए सांप आ गया और बैली बन गया। ये शैतान, ये गर्दन यहां से पकड़ लेता है। ये समझ में आ रहा जलन कितनी खतरनाक है? बैर यहां से, और यहां विश्वासी और पादरी का गला यहां, और शैतान का हाथ यहां। याद रखना, कान खोल के सुन लेना। सदा के लिए बैरी बन गया। मजबूरी भाई, क्या करूं, बिहार तो करना पड़ेगा, सबके सामने कहा देता। 100 कहते तो 200 मार दिए इतने। समझ में आ रहा? यह है सांप, यह है शैतान, यह है दुष्ट आत्मा का गंदा पाप। ये इतनी खतरनाक शक्ति है जो आज अच्छी तरीके से भरी पड़ी रहती है और बाहर से सुंदर दिखाई देती है, और अंदर ये शक्ति आराम से बैठी रहती है। सदा के लिए क्या बन गया? परमेश्वर तो कुछ नहीं कर रहा, बताइए। परमेश्वर तो मौका दे रहा। जब आगे हम पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा भी बल से उतरा एक बार, और फिर नबूवत करी थी इसने। ये इतनी जब गंदे विचार आके दिमाग में दुष्ट आत्मा को खुद ले आते हैं ना, तो सांप आ जाता है। मेरा नहीं, इससे नहीं बात कर सकता मैं, इससे नहीं बोल सकता मैं, इससे मेरी बनती नहीं। मैं भैया तू नकली है, तू विश्वासी कहने के इतनी औकात ही नहीं, तू बेकार है। तब शाऊल ने दाऊद को पकड़ लाने के लिए दूत भेजे, और जब शाऊल के दूतों ने नबियों के दल को नबूवत करते हुए और शैमुएल को उनकी प्रधानता करते हुए देखा, तब परमेश्वर का आत्मा उन पर चढ़ा और वे भी नबूवत करने लगे। हाँ, परमेश्वर का आत्मा उन पर चढ़ा और वे भी नबूवत करने लगे। देखो, फिर भी परमेश्वर उसको मौका देता है। यह है परमेश्वर, प्यार करने वाला परमेश्वर। लेकिन जब अपने मन से ही बैरी है, अपने मन से ही नफरत करता है, तो कैसे बचेगा? नफरत करता रहे, मरता रहे, जलन करता रहे, और दुष्ट आत्मा आएगी। समझ रहे? इसलिए यीशु ने आके पवित्र शास्त्र के वचन को पूरा किया। अगर आपस में प्यार रखोगे तो इसी से सब जानोगे कि तुम मेरे चेले हैं। मेरी बहन, मेरे भाई, मन से बाहर नहीं जाता। मन से आप पवित्र में भी चल सकते हैं, और मन से आप घमंड में भी चल सकते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे।